नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आस्था का महाकुंभ अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और इस ऐतिहासिक आयोजन में अब तक 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के दिन लाखों भक्तों ने प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और यह श्रद्धालुओं की भीड़ अब भी जारी है। इतना भव्य आयोजन किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है और इस बीच राजनीति का गरमाया माहौल भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, लेकिन जनता का रुझान क्या कहता है? क्या इस आयोजन की सफलता ने बीजेपी को एक नई मजबूती दी है और क्या विपक्ष के आरोपों का कोई असर पड़ रहा है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। ऐसे भव्य आयोजन पर राजनीति होना भी लाजमी है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अखिलेश यादव जो खुद संगम में डुबकी लगाकर आए हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो यह आयोजन इस स्तर पर नहीं हो पाता। यही कारण है कि जनता इस आयोजन से संतुष्ट नजर आ रही है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा भगदड़ की घटना के बाद योगी जी से इस्तीफे की मांग करने पर साधु संतों और अखाड़ों ने उनका बहिष्कार कर दिया। यह साफ संकेत देता है कि साधु समाज और जनता दोनों ही इस आयोजन की सफलता को स्वीकार कर चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाकुंभ 2025 की सफलता के बाद देश भर में बीजेपी को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष की रणनीति सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हैं, पूरे आयोजन से दूरी बनाए रहे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस आयोजन की अहमियत को समझने में चूक कर गया? क्या यह हिंदू आस्था से दूरी बनाने की उनकी रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस के भीतर ही अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं? बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। कांग्रेस पहले ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में 0 सीट पर सिमट चुकी है और अब पार्टी के भीतर मंथन जारी है कि आखिर गलती कहां हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में जनता की भावना का सम्मान करना जरूरी होता है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इस आयोजन से दूरी बनाए रहा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हिम्मत दिखाते हुए कुंभ स्नान किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि जनता की नब्ज क्या कह रही है। महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन निश्चित रूप से योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसी बीच भगदड़ में अपनी जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना की जा रही है। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को उनके श्री चरणों में स्थान मिले। क्या आपको लगता है कि इस आयोजन की सफलता बीजेपी को 2025 के चुनावों में और मजबूत कर देगी या फिर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सियासत नगरी। धन्यवाद।